नमस्कार सबको। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। आई होप आप लोग आज फिर से बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि फिर से मैं आई हूं आप लोगों को कुछ नया सिखाने के लिए। चलिए जल्दी से चैट पे मुझे बताइए कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी आप लोग आज से पहले सीख चुके हैं या पहली बार सीखने लगे हैं। अगर सीख चुके हैं तो यस लिख दीजिए और अगर पहली बार तो नो लिख दीजिए। पहली बार जी। जल्दी जल्दी से जल्दी से। ओके। क्योंकि ओके काफी लोग पहली बार मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखने आए हैं। ठीक ठीक। चलिए ये तो और भी अच्छी बात है। चलिए मोबाइल आजकल ऐसी नेसेसिटी बन गया है जो कि कहते हैं ना, हर एक के हाथ में एक मोबाइल तो जरूर है। चाहे वो आपके घर में काम करने एक मेड आ रही हो या फिर कोई भी हो। आप सड़क पे भी निकलेंगे ना, तो आप एक रिक्शा बुलाएंगे तो उसके हाथ में भी आपको मोबाइल दिखाई देता है। तो जो चीज हमारे इतने पास है, आप लोग सचमुच अपने मन से या अपने खुद से पूछ के देखिए कि सबसे ज्यादा जो आपके पास रहता है वो मोबाइल है। सबसे ज्यादा जिसे आप यूज करते हैं वो मोबाइल है। वो शायद अब हमारे बच्चे भी नहीं रह गए, या छोटे बच्चे भी होते हैं ना, उनको हम जैसे कहते हैं ना कि माँ को सबसे ज्यादा बच्चों के करीब रहना होता है, सबसे ज्यादा उनके पास रहना होता है, उनकी केयर करनी होती है, उससे भी ज्यादा टाइम स्पेंड हम अपने मोबाइल के साथ करते हैं, दिन और रात। लेकिन हम लोगों ने कभी भी नहीं सोचा कि वो जो 10 डिजिट का नंबर होता है, जो हमारे नाम के साथ हर पर्सन फीड कर लेता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको अपने मोबाइल के नंबर्स जो हैं, अपने घर के किसी भी पर्सन के मोबाइल नंबर शायद याद नहीं होंगे। आप नाम फीड करते हैं और रिंगटोन बजने लगती है। रिलेटिव्स के तो किसी को भी याद नहीं। बहुत रेयर होता है कि किसी किसी रिलेटिव का आपको मोबाइल नंबर पूरा याद हो। तो जब आपके नाम के साथ जो है ये 10 नंबर जुड़ जाते हैं, तो अगर मैं कहूं कि ये हमारी डेट ऑफ बर्थ के इक्वलेंट रिजल्ट देने शुरू कर देते हैं। आपका व्यक्तित्व क्या है, आप क्या लाइफ में करने वाले हैं, आप कैसा काम कर रहे हैं, क्या आपको परेशानियां आ रही हैं, क्या आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, और कितना ही कुछ। जो चीज आप अपनी डेट ऑफ बर्थ रीड करने में बताते हैं हम लोग आप लोगों को, उतना ही हम मोबाइल से ही रीड करके आप लोगों को बता देते हैं कि आपके मोबाइल में ये प्रॉब्लम है और आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आने वाली है अगर आप इसको चेंज नहीं करोगे। कई बार मैंने ऐसा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का भी एक ये वेबिनार किया था, जिसमें मेरी स्टूडेंट्स ने भी बताया था एक मोबाइल नंबर देख देख के कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स होंगी, ऐसे हेल्थ हेल्थ इश्यूज होंगे, या आपकी लाइफ कैसी होगी। तो और वो बिल्कुल ठीक था। कहीं भी अगर आपको मेरे यूट्यूब पे वो वीडियो मिले तो आप खुद देख के हैरान होंगे कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक मोबाइल नंबर देखते ही आपके बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। तो अगर एक मोबाइल नंबर आपकी पर्सनालिटी बता सकता है, एक मोबाइल नंबर आपके बारे में इतना कुछ बता सकता है, तो वो कितनी इंपॉर्टेंस रखता है ये सोच के देखिए आप। और अगर वो इतनी इंपॉर्टेंस रखता है, तो हम लोग क्यों नहीं सोचते कि ये मोबाइल नंबर हमें क्या दे रहा है। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं कि बस आप जो है अपने मोबाइल के पीछे असेंडिंग ऑर्डर रख लीजिए, अपने मोबाइल का जो एंड है वो अच्छे नंबर्स पे कर दीजिए, हो गया, मोबाइल नंबर ठीक हो गया। ये एक पार्ट है। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए या आपका मोबाइल एंड अच्छे नंबर्स पे होना चाहिए। बट आपके मोबाइल को जो मेन, आपके मोबाइल में जो मेन चीज होती है वो होते हैं कॉम्बिनेशंस। क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं मोबाइल में जो आपकी लाइफ के बिहेवियर को, आपके लाइफ के हेल्थ इश्यूज को, आपकी जॉब को, आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये चीज जो है बहुत लंबा टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि वेबिनार में यहाँ बैठ के मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा मोबाइल, मैं कभी भी ऐसी चीज नहीं करती जो मैं
दिखावा कुछ करूं और कहूं कुछ। मैं यहाँ ये सब करने नहीं आई हूँ। ये मेरा एक पूरा कोर्स है, जो कोई भी करना चाहेगा वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं इतनी नॉलेज जरूर दे जाऊंगी कि अगर कुछ चीजें आप ठीक कर लेते हैं और सीखना नहीं चाहते, तो कुछ बिगड़ने से आपका बच जाए, इतनी जरूर मैं यहाँ पर हेल्प कर दूंगी। ठीक है। अब आप, किसी ने मेरे से पूछा है कि नंबर की प्लेस भी, हाँ बिल्कुल मैटर करती है। कितने नंबर कितनी बार आ रहे हैं ये भी मैटर करता है। ठीक है। तो यहां मैं आपको सब टिप्स देके जाऊंगी आज। जो मैं आज को आपको इस वेबिनार में बताने जा रही हूँ, वो सम टिप्स हैं जो आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल को कुछ अच्छा कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं एक बड़ा ही बढ़िया, जैसे दिवाली पे मैंने आप लोगों को बहुत सारी टिप्स दी थी, और आई होप आप लोगों ने मेरे वो सारे के सारे उपाय किए होंगे, रेमेडीज किए होंगे, और सिद्धि मंत्र तो जरूर किया होगा। नहीं किया तो फिर जैसा आप लोगों की इच्छा, बट अगर किया होगा तो उसका फल अवश्य मिलेगा। उसके बाद आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बता के जाऊंगी मोबाइल में कि अगर आप कुछ सम वॉलपेपर्स जो मैं आप लोगों को यहाँ दे के जाऊंगी, अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप मोबाइल के वॉलपेपर्स लगा लेते हैं, वो आपकी ग्रोथ में बहुत बड़े कारक होते हैं। हमें अपने पास वो चीजें रखनी चाहिए जो हमें सूट करती हैं, जो हमारे साथ सिंक्रोनाइज होती हैं, जो हमारे लिए बनी हुई है। वो क्या है, अब आप आगे देखिए। सबसे पहले तो मोबाइल्स की टिप देने के लिए, सबसे पहले टोटल आपका जो मोबाइल का टोटल है, यानी कि 10 डिजिट को जब हम प्लस करते जाएंगे, मान लीजिए किसी का मोबाइल नंबर है 9814123457, सब ऐसा मोबाइल, कुछ मैंने ऐसा ही बोल दिया, कुछ ऐसा मोबाइल है, तो आप मान लीजिए कि 9 + 8 + 1 + 4 + 1 ऐसे करके ये 10 डिजिट को आप जब प्लस कर लेंगे, उसका जो टोटल आता है वो आपके पॉजिटिव नंबर में होना चाहिए। जो नंबर आपके फ्रेंडली नंबर हैं उनके होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे 1 के साथ 8 एंटी है, तो 1 वालों को 8 नंबर का टोटल मोबाइल नंबर नहीं लेना है। 2 के साथ भी 8 एंटी है, तो उसको भी नहीं लेना। 3 के साथ जो है वो क्या एंटी है, 6 को एंटी मानते हैं, तो उनको भी नहीं लेना 6 वाला। 4 के साथ मैं यहाँ पर एंटी बता देती हूँ, ताकि आप लोग भूल कर भी वो चीज ना कहें ले जो आपके लिए खराब है। 4 के साथ जो है 9 और 8 एंटी है, तो आपको 4 पर्सन को 9 और 8 का टोटल मोबाइल का नहीं लेना चाहिए। 5 नंबर बहुत लकी है, वो कोई भी मोबाइल नंबर का टोटल रख सकते हैं। उसके बाद 6 की बात करते हैं हम, तो 6 को 3 और 1 पे नहीं लेना चाहिए। 7 की बात करते हैं तो 7 को 8 पर नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद 9 की बात करते हैं हम, तो 9 को जो है वो 4 पे नहीं लेना चाहिए। अब 4 और 8 अगर सारे लोग ही अवॉइड करें तो बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है। 4 और 8 जो है, ज्यादातर जितने भी लोग हैं वो 4 और 8 को अवॉइड कर दें। क्योंकि 4 और 8 को हम क्यों अवॉइड करते हैं, हम लोग क्यों कहते हैं कि 4 और 8 पे आपका टोटल नहीं होना चाहिए? 4 और 8 सम स्ट्रगलिंग नंबर है, हार्ड वर्क कराते हैं और आपको रिजल्ट थोड़ा सा देर से देते हैं, मेहनत कराते हैं, देन आपको रिजल्ट्स देते हैं। सम स्ट्रगल, सम डिलेज लाइफ में लाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपका टोटल उस पे होगा तो लाइफ में आपको थोड़ा सा हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और थोड़ा सा डिलेज हो सकते हैं कामों में, इसलिए ऐसे नंबर पर अपना टोटल मत रखिए। ये थी आपकी पहली टिप। सेकंड टिप, आपके मोबाइल में एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शुरू के नंबर्स जो हैं वो तो आपको कंपनी की तरफ से मिलते हैं, लेकिन जो एंड है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड नंबर जो है कभी भी 0 पर, 2 पर, 4, 7 एंड 8 इस पर एंड नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ,
0, 2, 4, 7 एंड 8, इस पर आपका मोबाइल का नंबर कभी भी एंड नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये म्यूट कर दीजिए सब लोग, मेरी ही आवाज रिपीट हो रही है। चलिए, आप लोग अगर म्यूट रखेंगे ना सब लोग, तो उससे क्या होगा कि सबको क्लियर सुनाई देता है, मैं डिस्टरबेंस नहीं होती, और मैं डिस्ट्रैक्ट होंगी तो जो बताने जा रही होंगी हो सकता है मैं भूल जाऊं, आप लोगों की ही नुकसान होगा उससे। ठीक है, तो म्यूट रखिए प्लीज। चलिए, सेकेंड टिप क्या थी मेरी, कि आपका जो मोबाइल का एंड है वो 0, 2, 4, 7 एंड 8 इन नंबर पर नहीं होना चाहिए। ये एंड में ये नंबर नहीं आने चाहिए। कौन से नंबर अच्छे होते हैं जो आने चाहिए? ये तो नहीं आने चाहिए। कोई भी नंबर डबल आए अगर, तो वो बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल के एंड में 66, 55, 11, ठीक है ना, ये कुछ 33, ये कुछ अच्छे नंबर्स हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देखिए, क्या डेट ऑफ बर्थ आपकी है, उससे एंटी एंड में मत ले आइए, बाकी आप कुछ भी ला सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताया डबल। ठीक है, ये हो गया। चलिए, उसके बाद जो है, अब एक और टिप, आपके मोबाइल में डबल नंबर तो कोई भी हो सकते हैं, ठीक, लेकिन आपके मोबाइल में 2 टाइम्स से ज्यादा नंबर नहीं होने चाहिए, एक सिर्फ 1 को छोड़कर। एक 1 नंबर ऐसा है, जितनी बार भी आएगा वो अच्छे रिजल्ट्स देके जाता है, उसमें खराब नहीं। लेकिन आपके मोबाइल में बाकी नंबर 2 टाइम्स से ऊपर नहीं आने चाहिए। ठीक है, अगर मोबाइल में 2, 4, 7, 8 आप हटा ही दें तो आपके सारे कॉम्बिनेशंस अच्छे हो जाते हैं, आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती। इतना बड़ी बात मैं यहाँ पर आज कह रही, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जब मोबाइल लेने जाएंगे तो कोई ना कोई नंबर बीच में आएगा और कॉम्बिनेशंस खराब होंगे, तो इसके लिए आपको ये कोर्स तो करना ही पड़ेगा। चलिए, अब उसके बाद हम बात करते हैं आगे की। आपके मोबाइल में अगर, हाँ, किसी ने मेरे से पूछा है कि ये रिकॉर्डिंग इस सेशन की अवेलेबल होगी, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं जरूर दूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं आपको फ्री में सिखा रही हूँ तो ये रिकॉर्डिंग आप ले सकते, मैं दे दूंगी। चलिए, आप प्लीज आप सब लोग म्यूट कीजिए, ये कौन है? चलिए, आगे, अब हम आगे की बात करते हैं। कोई अभी तक का जितना मैंने आप लोगों को मोबाइल के बारे में पढ़ाया, जो भी टिप्स, व्हाट इफ 1 नंबर कम्स इन बिटवीन, हाँ, बीच में आ सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि डबल एक साथ ही आने हैं, या 1 नंबर बीच में कितनी बार आ सकता है, ये कुछ नहीं है। आपके मोबाइल में जब आप मोबाइल का नंबर लिखते हैं तो उसके बीच में 2 बार आ सकता है नंबर, या 1 बार आए, या 2 बार से ज्यादा ना आए, लेकिन 1 नंबर जो है वो कितनी भी बार, मैं जो कह रही हूँ ना, कितनी भी बार आए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि एक साथ ही 1 एक जगह आए, आपके अलग अलग भी बीच में आ सकता है। ठीक है, चलिए, अब अब आगे चलते हैं। आप लोगों ने कभी सोचा है वॉलपेपर रखते समय, कभी आप लोगों ने सोचा है वॉलपेपर रखते समय कि हम कौन सा वॉलपेपर ऐसा रखें जो हमारे लिए हमारी लाइफ की तकदीर ही बदल? कभी किसी ने सोचा है? नहीं सोचा होगा। हम लोग बड़े खूबसूरत खूबसूरत मोबाइल वो ढूंढते हैं, या कुछ लोग की चॉइस होती है बड़ा सिंपल सोबर सा रखना, कुछ लोगों की चॉइस होगी अपनी हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से, कुछ बच्चों के लगा लेते हैं, कुछ अपने देवी देवताओं के लगा लेंगे, कुछ कुछ और लगा लेंगे, कुछ फ्लावर्स लगा लेंगे, कुछ कुछ सीनरीज लगा लेंगे। अक्सर लोग जो हैं, जो भी उनको पसंद होता है अपनी पसंद के हिसाब से वॉलपेपर्स लगा लेते। लेकिन आज मैं आप लोगों को मोबाइल में कुछ ऐसे वॉलपेपर्स बताने जा रही हूँ जो अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लगाते हैं तो वो आपके लक को इनहेंस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं।
बहुत बड़ा रोल प्ले, छोटा रोल प्ले नहीं। क्योंकि हम लोग जो हैं, जब कोई चीज 24 घंटे में से चलो थोड़ी देर हम सो जाते हैं, 10 घंटे निकाल दीजिए, तो 14 घंटे जो है, अगर हम कोई चीज अपने हाथ में लेकर बैठे हैं, तो उसमें उसको जब हम ऑन कर रहे हैं और वो पिक्चर हमारे आंखों के सामने बार बार आ रही है, तो आप सोच रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट कितना होगा। सबसे पहले तो आज एक प्रॉमिस करिए कि आप लोग कभी भी किसी देवी देवता की फोटो अपने मोबाइल के कवर के रूप में, वॉलपेपर के रूप में नहीं लगाएंगे। ठीक। सबसे पहले उसका एक रीजन है, हर चीज का लॉजिक होता है। हम लोग खाना खा रहे हैं तो हमारे हाथ में मोबाइल है, हम लोग बेड पे बैठे हैं तो हमारे हाथ में मोबाइल है, हर जगह हमारे हाथ में मोबाइल होता है। बाहर जा रहे हैं, जेब में से फोन आया, हमने फट से जेब से मोबाइल निकाला। प्रोफाइल में भी नहीं, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। रीजन है उसका, हम जिसे पूजते हैं, जिनकी इतनी इज्जत करते हैं, जो हमारे घर के एक छोटे से, जहां हमने मंदिर बनाया वहां पर वो स्थापित है, जिनके आशीर्वाद से आज हम लोग अच्छी जिंदगी जी रहे, उनको आप अपने मोबाइल में ऐसे लगा लेते हैं कि ये हमें शायद आशीर्वाद दे रहे। वो आशीर्वाद नहीं, आप उनकी इज्जत कम कर रहे हैं। आप कोई भी झूठे हाथ कैसे भी रख देते हैं, कहीं भी मोबाइल आपका पड़ा होता है, किसी भी जगह पे पड़ा होता है, जब भी फोन आएगा आप उठाएंगे तो आप अपने कैसे भी हाथ धोकर थोड़ा ना जाएंगे, या उसको माथे से लगा के थोड़ा ना उठाएंगे। सोच के देखिए, मिठाई के डिब्बों पे लोग लक्ष्मी गणेश बना देते हैं। मुझे तो आज तक ये लॉजिक समझ नहीं आया, उसके बाद आप लोग वो उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं सब लोग। क्या कर रहे हैं, सोच के देखिए। यही यही चीज मोबाइल में कभी मत करिए। कभी अपने गुरुओं की फोटो, कभी अपने आपको लगानी है, आप अपने अंदर अपने किसी उसमें सेव कर लीजिए, लेकिन प्रोफाइल में या फिर वॉलपेपर में कभी भी किसी गुरु की या उनकी अपने देवी देवताओं की फोटो नहीं लगानी चाहिए। ये उनका अपमान होगा। तो ये तो एक सबसे बड़ा प्रॉमिस, अगर आप लोग मेरे को थोड़ा सा भी कुछ मानते हैं कि आप मेरे से कुछ सीख रहे हैं, तो ये सीख सबसे पहले है। उसके बाद आज मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, देन मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों को जो है वो क्या मोबाइल वॉलपेपर्स रखने हैं। बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर्स हैं जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। और जो मैं दिखा रही हूँ आपको यहाँ पर देखिए, एक पर्सन ने मुझे लिखा है, प्रसाद शेट्टी जी हैं, कि आई प्रॉमिस। मैं इतनी खुश हूं कि अगर 1% भी मेरी बात मानता है तो मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात। आई थिंक आप सब लोग ही मानेंगे, जरूर मानेंगे, मेरी बात से जरूर सहमत होंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आपको कुछ मोबाइल की पिक्स दिखाती हूँ मैं। एक मिनट। आप लोगों में से सबसे पहले मुझे ये बताइए कि किस किसने आज तक देवी देवता की पिक्चर्स लगाई हुई है। जरा थोड़ा सा देखें तो सही, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने लगाई है। यस लिखिए, घबराइए मत, यहाँ कोई एग्जाम कोई वो थोड़ा हो रहा है। लगाई है तो लगाई है, उसमें क्या हो गया, है ना। नहीं लगाई, मॉम डैड की। ओके, मॉम डैड की तो अच्छी बात है लगानी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक कोशिश करिए। चलिए, कि आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा कोशिश करिए कि वो मोबाइल पिक्स वॉलपेपर्स बनाइए अपने। आई थिंक मैंने स्क्रीन शेयर की है, आप सबको दिखाई दे रही है। अगर आप लोगों को दिखाई दे रही है तो यस कर दीजिए, ताकि मेरे को समझ में आ जाए कि आप लोगों को मेरी ये जो पिक्स है मैं दिखाने जा रही हूँ। देखिए, सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी चीज बिना लॉजिक के आप लोग नहीं सीखेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, हम जिस नंबर के होते हैं, अगर उस नंबर की एनर्जी को हम ज्यादा यूज करते हैं, तो वो एनर्जीज जो है हमें आगे ग्रो करने में हेल्प करती है।
और कहीं हम एंटी एनर्जीज को अगर हम अपने लाइफ में ज्यादा एंटर करते हैं तो हमारी ग्रोथ रुक जाती। क्लियर हुआ सबको? यही लॉजिक जो है वॉलपेपर, क्योंकि मोबाइल हमारे हाथ में सबसे ज्यादा रहता है, इसलिए यही लॉजिक जो है हम अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे यूज करते हैं। हमारे मोबाइल का जो वॉलपेपर है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ जब भी हम रीड करते हैं तो हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, ठीक है। पहला नंबर जो हमारी डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट नंबर होता है, किसी का अगर मान लीजिए वो डबल डिजिट में है तो उसको सिंगल कर लीजिए। जैसे मेरा बर्थ डेट 11 है तो मैं उसको 2 मानूंगी। क्लियर हो गया सबको? ठीक। तो इसीलिए आप, और एक होता है कि जो डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल, डे प्लस मंथ प्लस ईयर, अगर इन तीनों को टोटल करेंगे वो जो डबल डिजिट आएगी उसको भी सिंगल डिजिट में करना है। क्लियर? तो आपके पास दो नंबर, आपके पास सबके पास आ जाते हैं। सबने अपने अपने कर लिए होंगे, यस लिखिए। सबने कर लिए तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊं फिर। सब लोगों ने कर लिए? सबको मालूम है आपका मूलांक क्या है और भाग्यांक क्या है, आपका साइकिक नंबर क्या है और आपका डेस्टिनी नंबर क्या है, या सिंपल भाषा में जो हम कहते हैं कि आपका ड्राइवर क्या है और आपका कंडक्टर क्या है। ठीक है ना? तो सबको मालूम है। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1, 19, 10 और 28 है, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ, और अगर आपके टोटल करने के बाद नंबर आता है 1, 10, 19 या 28, तो आपको जो मोबाइल का कवर है, आपको एनर्जी कहां कहां से गेन करनी है? वॉलपेपर से भी करनी है, और अपना लकी कलर अपने मोबाइल के कवर में ले आइए। तो मोबाइल पेपर का जो कलर है वो रेड, ऑरेंज या गोल्डन होना चाहिए। मोबाइल का जो कवर, हम लोग कवर लेते हैं ना मोबाइल का, अब मुझे नहीं पता मेरा मोबाइल सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये मैंने गोल्डन रखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि मेरा डेस्टिनी नंबर जो है वो क्या है? 1 है। ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग अपने मोबाइल कवर का कलर जो है वो रेड, ऑरेंज या गोल्डन ये रखेंगे। और आप अपने वॉलपेपर में सम इस टाइप की कुछ पिक्चर लगाएंगे। ये पिक्चर आपको क्या कहती है? बहुत ध्यान से देखिएगा। ये पिक्चर आपको कहती है कि सूर्य उदय हो रहा है, सनराइज है। ठीक है। और नंबर 1 क्या है? सूर्य का नंबर है। तो क्या मिला आपको? सूर्य की एनर्जी मिली। जब भी आप मोबाइल पे टच करोगे और वॉलपेपर सामने आएगा तो आपको सूर्य की एनर्जी आपकी आईज के सामने आएगी। और रेड कलर के खूब खिले हुए फ्लावर्स हैं, जो जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि पूरी की पूरी एक रेड कलर की बहुत ही सुंदर सी चादर बिछी हुई। ठीक। रेड प्लस ग्रीन प्लस ऑरेंज प्लस, ये देखो आप, ये पिक्चर देखोगे तो कितनी खूबसूरत पिक्चर लग रही है। ये नंबर 1 की एनर्जी की बेस्ट पिक्चर है। और ये पिक्चर जो है, ये अगर आप अपने नंबर 1 वाले अपने मोबाइल की प्रोफाइल में या वॉलपेपर पर ये लगा लेते हैं तो सन की एनर्जी उनके साथ सिंक्रोनाइज होती है और वो सूर्य की तरह ग्रो करना शुरू कर देते हैं। वो जिस चीज के लिए बने हैं, ईश्वर ने आपको नंबर 1 दिया है, यानी कि आप राजा बनने के लिए पैदा हुए, और शायद आप उस मुकाम पर नहीं पहुंच रहे। तो आज के बाद जो है ये लगा के देखिए और उसको महसूस कीजिए कि जब भी खोलते हैं आपको लगे कि सन की एनर्जी हमें मिल रही है और हमने इसीलिए जन्म लिया है कि हम सूर्य की तरह चमकेंगे। आप देखिए, ये एक आपका इंटेंट और एक आपका पिक्चर, ये दोनों चीजें आपको कहां से कहां ले जाती है। नंबर 2 जो है वो है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 या 29 है, या टोटल करने पर भी 2, 11, 20 एंड 29 आता है, देन आपके मोबाइल का जो कलर है वो व्हाइट या सिल्वर होना चाहिए। सम लाइट ब्लू भी हो सकता है। ठीक है। लाइट ब्लू भी हो सकता है और व्हाइट एंड सिल्वर हो सकता है। और आपको कुछ इस तरह की पिक्चर दिखा लगानी चाहिए। बुद्धा की पिक्चर है, क्योंकि क्यों लगाई है? क्योंकि नंबर 2
इंट्यूशन का नंबर होता है, और इंट्यूशन हमेशा मेडिटेशन से आती है। ठीक है, तो आपकी इंट्यूशन का नंबर आपकी पावर को और बढ़ाए, आपकी एनर्जी को, और पीछे जो है वो मून दिया हुआ है। मून जो है नंबर 2 का स्वामी है, तो पीछे मून दिया हुआ है। ऐसी पिक्चर्स आपको बहुत सारी गूगल पे मिल जाएंगी। ये सिर्फ एक मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए लगाई हुई है। सीन रात का नहीं होना चाहिए, जबकि मून तो रात को ही निकलता है, लेकिन ब्लैक ब्लैक पीछे मत लगाइएगा। बहुत सारी पिक्चर्स ऐसे होती हैं कि चंद्रमा है और बहुत ज्यादा ब्लैक ब्लैक एनर्जी को अपने पास नहीं लाना होता कभी भी। आप ये पिक्चर देखिए, इसमें रात है लेकिन ब्लैक एनर्जी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा की रोशनी सूर्य के साथ मिलकर और खिल गई। सूर्य ही तो रोशनी देता है चंद्रमा को। और यहां पर इंट्यूशन पावर की हाई एक स्टेज दिखाई गई, बुद्धा के रूप में। ऐसी हाई स्टेज जो कि फ्लावर जो है चारों तरफ छाए हुए हैं, कमल के फूल खिले हुए हैं। तो ये एक बहुत ही हाईली ऐसी पिक्चर है जो आपको 2 नंबर वालों को उनकी जितनी भी पावर्स हैं उनको देने में सक्षम होती है। ठीक, आगे चलते हैं। नंबर 3, जो भी लोग 3, 12, 21, 30 को बॉर्न हुए हैं, या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल नंबर 3 पे आता है, तो आपको मोबाइल का कवर जो है वो येलो या गोल्डन रखना चाहिए। और आपको सनफ्लावर्स, ऐसी सम पिक्चर्स जिसमें येलो कलर हो। जुपिटर का नंबर है, जुपिटर का कलर ही येलो आता है। और फ्लावर्स हम इसलिए लगाते हैं कि फ्लावर्स जो हैं क्या इंडिकेट करते हैं कि हमारे जीवन में खुशबू ही खुशबू फैल जाए, हमारे जीवन में जो है वो एक सुगंध हो, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल लाइफ हो हमारी। यही तो हम लोग चाहते हैं, इसीलिए के लिए तो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। नंबर 4, नंबर 4 जो है वो 4, 13 एंड 22। अगर आप इस दिन बॉर्न हुए हैं तो आप नंबर 4 है, या आपका टोटल आता है, तो आपके मोबाइल का कवर या तो ग्रे हो या ऑफ वाइट हो। ठीक है, ये कवर होना चाहिए। और आपको जो है वो राइज करते हुए, मतलब आपको एक ऊपर जाते हुए प्लेन की फोटो लगानी, जो टेक ऑफ हो रहा है। ठीक है, नीचे लैंड करते हुए की नहीं लगानी, जो टेक ऑफ हो रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी कि एक मेहनत है, पूरा रनवे उसने क्रॉस किया और अब वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। नंबर 4 जो है वो एक प्लानिंग का, एक मेहनत का, हार्ड वर्किंग का, और एक ग्रोथ का नंबर होता है, जो धीरे धीरे ग्रो करता है, अचानक नहीं करता कभी। ठीक है, तो धीरे धीरे ग्रो करता है। और जब वो करता है तो अचानक बहुत कुछ मिल जाता है। और जो लोग नंबर 4 के हैं और बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री से कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको ये पिक्चर बहुत फ्रूटफुल होती है। आपकी कहते हैं ना, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी जब आप इस टाइप की पिक्चर लगा लेते हैं। चलिए, नंबर 5, नंबर 5 एक ब्यूटीफुल नंबर है, ग्रीन कलर है, मर्करी इसका देवता है। तो 5, 14 एंड 23 को अगर आप बॉर्न हुए हैं तो ये नंबर जो है एक ऐसा नंबर है जिसका एंटी कोई नहीं होता, इसलिए हम इसको लकीएस्ट नंबर मानते हैं। लो शो ग्रेड में ये बीच का नंबर होता है, तो ये नंबर जो है बहुत काम आता है। हर एक के साथ, कहते हैं ना बीच का नंबर है तो हर एक के साथ इसकी फ्रेंडशिप है। मोबाइल कवर जो है आपका ग्रीन या ग्रे होना चाहिए, और जो पिक्चर है ये देखिए, ब्यूटीफुल ग्रीन पिक्चर, ग्रीन सीनरी जहां पेड़ पौधे, रोशनी, ग्रीनरी, सुबह की धूप और ग्रीन कलर की पिक्चर, ब्यूटीफुल पिक्चर। ठीक, ये 5 नंबर आपकी कम्युनिकेशन का होता है और आपकी ग्रोथ का होता है। और ग्रीन कलर मींस आगे चलो, ग्रो करो। जब आप एक रेड लाइट पे भी रुकते हैं, तो जब भी ग्रीन कलर की लाइट आती है आप अपनी कार आगे ले जाते हैं। तो इट मीन्स ग्रीन कलर कहता है कि आगे चलते चले जाओ, ग्रोथ करो। अगर किसी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है
आप किसी भी नंबर के हैं तो भी ये वॉलपेपर लगा सकते हैं। ये बिजनेस की ग्रोथ के लिए भी ये वॉलपेपर बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 6 जो है लग्जरी का नंबर है। मोबाइल कलर आपको रखने हैं ऑफ वाइट, सिल्वर एंड बेबी पिंक, और ये लग्जरी का नंबर है, तो आप लग्जूरियस चीजों की, यहां मैंने कार रखी है, एक लग्जरी आइटम है कार भी, आप लग्जूरियस आइटम्स की पिक्चर्स लगा सकते हैं, जैसे कि कार है, जैसे कि परफ्यूम है, जैसे सम ब्रांडेड आइटम्स हैं। 6 नंबर जो है, आप अगर 6, 15 या 24 को बॉर्न हुए हैं, या आपकी टोटल इस पर आता है, तो आप इस टाइप की पिक्चर लगा सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। कोई भी ब्रांडेड आइटम की पिक्चर आप लगा सकते हैं। कार सबसे ज्यादा लग्जरी आइटम मानी जाती है, तो इसलिए आप इसकी पिक्चर हमने दी हुई है। आगे आगे है नंबर 7। नंबर 7 जो है, वो माना जाता है कि अगर नंबर 7 है, तो आपको बहुत जल्दी फॉरेन कंट्री जाने का चांस मिलता है। मतलब एक बदलाव, एक चेंज का नंबर है। एक कहते हैं ना ट्रेवलिंग का नंबर, एक नंबर 5 ट्रेवलिंग का नंबर माना जाता है, वो शॉर्ट ट्रेवल्स दिलवाता है। नंबर 7 जो है आपको बाहर लेकर जाता है। तो आप, फर्क क्या है, नंबर 4 में भी आपको प्लेन दिखाया था, लेकिन वो टेक ऑफ कर रहा था, वो मेहनत करके और टेक ऑफ कर रहा था, यानी कि आपको टाइम लगेगा कोई भी चीज करने में, देन आप उस चीज की प्राप्ति कर लोगे। 4 नंबर, लेकिन 7 नंबर जो है वो बड़ी इजली आपको बाहर ले जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी पिक्चर होती है 7 के लिए। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अगर आप अपनी उड़ान भरना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि सबने ही बाहर जाना है, अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं, तो ये नंबर जो है, ये मोबाइल जो वॉलपेपर है, ये आपको बहुत कामयाबी की तरफ ले जाता है। ब्राउन, ऑफ वाइट एंड सिल्वर इसके मोबाइल के कवर के कलर हैं। अब अगर आप 8, 17 या 26 को बॉर्न हुए हैं, या आपके डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल 8 पे आता है, देन आप एक अच्छी प्रॉपर्टी की पिक्चर लगाएं। ठीक है, एक अच्छी प्रॉपर्टी, क्यों? क्योंकि 8 नंबर मीन्स प्रॉपर्टी का नंबर है। ये पैसे का नंबर होता है, ये प्रॉपर्टी, जितना मर्जी लाइफ में स्ट्रगल आ जाए, लेकिन आपके नाम की प्रॉपर्टी बन जाती है। छोटी बड़े बनी, बड़ी बने, वो अलग बात है, आपके नाम की प्रॉपर्टी जरूर बने। मोबाइल कलर्स जो हैं, कवर के कलर्स जो हैं, वो पर्पल, ब्लू या ब्लैक, ये कलर्स आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अब है लास्ट, नंबर 9। नंबर 9 जो है, ये भी रेड एंड गोल्डन कलर के आप कवर्स ले सकते हैं। अगर आप 9, 18 या 27 को बॉर्न हुए हैं, या टोटल 9 है, देन आपके लिए रेड रोजेस, रेड कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें रेड रोजेस आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल संदेश लेकर आते हैं। जैसे कि कहते हैं ना, गुलाब जो है वो फूलों का राजा है, तो आप हैं वो जिनमें वो रेड, एक जोश, एक उत्साह, एक अग्रेशन, ये जो रेड कलर जिस चीज के लिए माना जाता है, वो आप है। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी की पिक्चर लगा लो, मैं मना करती, ऐसा नहीं कर। आराधना कीजिए ना हनुमान जी की। आप 9 नंबर है, हनुमान जी की आराधना कीजिए, उनके लिए आप बने। बट पिक्चर जो आपको लगानी है, कोशिश करिए फ्लावर्स की पिक्चर्स लगाए। फ्लावर्स हमारी जिंदगी में बहुत खुशबू और बहुत ही ग्रोथ, ग्रीन लीव्स हैं, साथ में रेड फ्लावर्स हैं, ये आपकी जिंदगी में लग्जरी और साथ में ग्रोथ लेकर आएंगे। तो ये था आज की मोबाइल न्यूमरोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मैंने आज आप लोगों को बताया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीजन है कि हम मोबाइल को हर समय ऑन करके देखते रहते हैं। मैम। देखते हैं कि नहीं? हाँ बोलिए। मैम, मैंने लेट ज्वाइन किया, थोड़ा A1 और 2 का थोड़ा वो कर देंगे। मैंने आपसे सब कुछ वो किया हुआ है, पर ये थोड़ा डिफरेंट है, वॉलपेपर सब। चलिए ठीक है जयति, ये आपको मिल जाएगा। ये 1 का ये है सम सन एंड, देखिए जयति ने अभी कहा मैंने आपसे बहुत कोर्सेज किए हुए हैं, ये मेरी स्टूडेंट है और बहुत पुरानी स्टूडेंट है, आज की नहीं है,
लेकिन फिर भी आप लोगों को देखो कि मैं कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अलग लेकर आती ही रहती हूँ। क्यों हाँ। जयती? यस मैम। बिल्कुल। एंड चलिए। नंबर 2 का मैम। हाँ, नंबर 2 का ये मैं अभी ग्रुप में ये आपको सारा का सारा पोस्ट कर दूंगी। ठीक है? थैंक आप लोगों के, थैंक हाँ, यू। हरप्रीत कौर कुछ पूछना चाहती है? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी मैडम, ये पूछना था, अगर मतलब डेस्टिनी नंबर 1 हो तो भी वो 1 वाला लगा सकते हैं, या जो डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल। वाला वही लगेगा? देखिए, कोशिश करिए कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है उसका लगाइए। ठीक है? उसका पहले फर्स्ट प्रेफरेंस उसको देनी है। मान लीजिए, एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैं 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है? तो मुझे जो है, अगर तो इंट्यूशन लेवल हाई करना है, हाँ जी। तो मुझे वॉलपेपर क्या लगाना चाहिए? बुद्धिज्म का लगाना चाहिए, जो मैंने 2 आप 1। लोगों को ठीक दिखाया। मून का ठीक लगाना ठीक। चाहिए, जो इंट्यूशन लेवल को हाई करता है। बट मुझे अगर राजा बनना है, अपनी ग्रोथ करनी है, अपने आप को बहुत ही एक अलग लेवल पे लेकर जाना है, तो क्योंकि मेरे पास नंबर 1 भी, तो मैं वो पेपर लगा लूंगी। तो आपके पास दो ठीक चॉइसेस हो गई ना, कि आपकी ठीक लाइफ में ठीक आपको चाहिए क्या। ठीक आपके ठीक। पास दो चॉइसेस हैं। जी। ठीक है? तो ठीक। बस इसी तरह से आप लोग यूज कीजिए। थैंक और थैंक ये यू। वर्क करते हैं। मैं जितनी भी चीजें लेकर आती हूँ, ये हमेशा ट्रायल करके, लोगों को, अपने क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा बता के, और उनसे रिजल्ट लेकर देन मैं वेबिनार करने आती हूँ। मैं कभी भी किसी का सुन के और ऐसा नहीं कि सीखा और एकदम से आपको बता दिया, कभी ऐसा नहीं तो होता। ये बिल्कुल, हाँ, ये मेरे क्लाइंट्स ने बहुत ज्यादा यूज किए हुए हैं, और उनको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले हुए हैं इस चीज का। ठीक है ना? मैम, जो 7 वाला है वो उड़ता हुआ चाहिए, वो या नीचे खड़ा हाँ, हुआ? नहीं नहीं, उड़ता हुआ। नीचे तो उड़ता उतरता हुआ। हुआ हम लेंगे ही नहीं कभी भी। ठीक 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 किसी भी चीज का कभी हम नीचे होता, हम लैंड क्यों करें अपनी लाइफ में? हमने तो ग्रो करना है ऊपर के बाद। ठीक 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 हाँ, मैम। बिल्कुल। आप कोलाज भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैम आई वांट थैंक आस्क द क्वेश्चन। हाँ जी, बोलिए। मैम अगर 26 नंबर हो बर्थ डेट, सो 2 हम्म। and 6 दोनों का एनी ऑफ वन वी कैन यूज एज अ वॉलपेपर, नहीं आइदर 2 नहीं or 6? नहीं नो? नहीं ओके, नहीं नहीं दैट्स वन देन। नहीं। आप टोटल करेंगे, 26 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो प्लस करने पर 8 आता है, तो आपको, जैसे मैंने प्रॉपर्टी की वॉल पिक्चर दी है, आप वो यूज करेंगे। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। प्रॉपर्टी क्या होती है? स्टेबल चीज होती है हमारे। तो ओके। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। ये पिक्चर्स ऐसी नहीं दी हुई हैं कि ये घर बना दिया, आप कहोगे घर तो हमारे पास है, हमने क्या करना है। लेकिन नहीं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। जमीन से जुड़ी हुई चीज है। ओके, थैंक यू। हाँ, आप कोई भी फ्लावर कर सकते हैं अपने वॉलपेपर में, लेकिन उसका कलर जो है, वो जो मैंने आपको कलर्स बताए हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, उसके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है? कलर्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप कोई भी कलर को, आपके जो है डेट 5 नंबर है और आपने रेड कलर के वॉलपेपर लगा लिया, वो गलत हो जाएगा। वो गलत हो जाएगा। आपको ग्रीन ही रखना है। आप 9 नंबर है तो आपको रेड फ्लावर ही रखने हैं। हाँ, हरनीत बताइए। हाँ, बिल्कुल मैं शेयर करूंगी निधि, मैं शेयर करूंगी पिक्चर्स। हाँ, हरलीन, आप अनम्यूट कर लीजिए, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? हरलीन, शायद वो अनम्यूट नहीं कर पा रही। मैम मेरा बेसिक नंबर बर्थ नंबर 7 है एंड डेस्टिनी नंबर हाँ, 1 है। देन ठीक है। तो मैं वॉलपेपर 7 का लगाऊं या 1 का लगाऊं? चलिए, आप मुझे ये बताइए कि अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं आप? ग्रोथ एंड हेल्थ इश्यूज अभी फेस कर रही हूँ, थोड़ा हेल्थ चाह रही हूँ सही हो। ठीक है, तो फिर आपको नंबर 1 का लगाना चाहिए। जब सूर्य की एनर्जी मिलती है, तो हमारी हेल्थ हम्म इशू, हम कहते हैं ना कि सूर्य हम्म की रोशनी घर में जरूर आनी चाहिए। जब घर ऐसा होना चाहिए कि ईस्ट की तरफ से ओपन हो, सूर्य की एनर्जी जिस घर में आती है, वहां हेल्थ इश्यूज कम होते हैं, है ना? ओके मैम। तो इसलिए, हाँ, श्वेता, आप पूछिए, आपने हैंड रेस तो मैं किया हुआ है। कवर भी 1 का यूज करूं एंड वॉलपेपर भी 1 का ही यूज करूं?
जो आपने बिल्कुल बताया बिल्कुल, वो। 1 का यूज कीजिए, सूर्य की एनर्जी को लीजिए अपने अंदर। और या फिर मैम आपने जैसे बताया कोलाज में भी यूज कर सकते हैं उसे, मिक्स बिल्कुल कर 7 एंड सकते हैं, 1। मिक्स करके बिल्कुल कर सकते हैं। और ओनली ठीक है, वॉल पेपर में ही करना है, डीपी वगैरह में तो नहीं करना है ना मैम, वॉल पेपर ही में नहीं करना है नहीं, ना। वॉलपेपर लगाइए, वो बेस्ट होते हैं ये। ठीक है, स्क्रीन लॉक वगैरह में भी लगा सकते हैं जो। बिल्कुल स्क्रीन लॉक हम्म। में, प्रोफाइल में, या फिर आप जो है अपने इसमें वॉलपेपर में, इन चीजों में यूज कर सकते हैं। हाँ श्वेता, आप कुछ कहना चाह रही है? हाँ मैम, जो ये लॉक स्क्रीन और वो सब वॉलपेपर लगाते हैं, इसमें फैमिली मेंबर्स का भी लगा सकते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ का, बच्चों के संग, वो लगा सकते हैं बिल्कुल, कि नहीं लगा सकते? वो लगा सकते हैं। मैं सिर्फ देवी देवता का मना कर रही थी, क्योंकि हम किसी भी हाथ से, हम खाना खाते खाते भी एकदम फोन आता है, हम कैसे उठा लेते हैं, तो हमारे हाँ हाँ जूठे हाँ। हाथ लग रहे हैं ना हमको, तो इसलिए मना किया जाता है। यही लॉजिक है, और कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, नहीं नहीं, फैमिली यही लॉजिक है। मेंबर्स का यूज लगा कर सकते सकते हैं। लगा सकते हो, पीछे सुंदर से फ्लावर लगाओ, आगे फैमिली मेंबर्स लगा दो। ओके ठीक है, मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये देखिए, निधि कहती है मैं अब्रॉड सेटल होना चाहती हूँ और मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है वो 6 है। तो कितना सिंपल है निधि, आप जो है जैसे कि जिस कंट्री में जाना चाहती हैं, ठीक है, जिस कंट्री में जाना चाहती है उसकी उसका एरोप्लेन जो उस पे लिखा हुआ हो उस कंट्री का नाम, ऐसी पिक्चर ढूंढ लीजिए और वहां पर लगा दीजिए अपने। ये ये टिप्स देखिए, ये तो मैंने आज आपको बताया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, लेकिन आप कुछ अगर चाहते हैं, जैसे कि नंबर 5 को के लिए मैंने ग्रीन, एक बहुत सुंदर ग्रीन आपको वॉलपेपर दिखाया है, लेकिन अगर कुछ लोग चाहते हैं कि बिजनेस में ग्रोथ करें तो वो वाला वॉलपेपर वहां लगाया जा सकता है। ऐसे ही अगर कुछ लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उस कंट्री का एरोप्लेन अगर आपको डाउनलोड कहीं गूगल से मिल जाता है, तो आप जो है, हाँ व्हाइट कलर, बिल्कुल बिल्कुल व्हाइट कलर, कलर्स तो अपने ध्यान रखिए। शीस राजन, हाँ आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मैडम नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते मैडम। तो एक्चुअली मेरा 1 और 1 है। ठीक है, तो आप तो तो राजा हैं, वन इधर भी वन। वॉलपेपर में कौन होना चाहिए? वॉलपेपर वही होना चाहिए जो मैंने 1 नंबर का बोला। सूर्य की पिक हो, रेड कलर के फ्लावर्स हो, ऐसा ही वॉलपेपर आपको होना चाहिए। और मैडम प्रोफाइल पिक्चर में देखिए, क्या खुद का? प्रोफाइल पिक्चर तो हम अपनी ही लगाते हैं अक्सर, वो आपकी मर्जी है कि आप अगर चाहें तो रेड रोजेस की लगा सकते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। चलिए, आई थिंक आज आप लोगों को बहुत कुछ मिला। ये एक मिनट, इनको अनम्यूट करें, आवाज दोबारा आ रही। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ कोर्सेज मेरे जो आने वाले हैं उनके बारे में बात करूंगी, और अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। सबसे पहले 27 को मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स शुरू करने जा रही हूँ। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, 27 को इवनिंग बैच है, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चंदन, आप उसका जो पीडीएफ है एक, जो आपके पास अगर हो, क्योंकि यहाँ मैं जो 21,000 का कोर्स है उसको मैं सिर्फ 5500 में दे रही हूँ। 5500 में मैं इसको लॉन्च कर रही हूँ आप लोगों के लिए। 5000 वैदिक न्यूमरोलॉजी और सिर्फ 500 रुपीज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है ये आपके लिए मोबाइल न्यूमरोलॉजी। इस वैदिक न्यूमरोलॉजी के कोर्स के साथ आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक तरह की फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ, जो कि मेरा 3100 का कोर्स। ठीक है, तो ये अगर कोई करना चाहता है, 27 नवंबर से मेरा ये बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा आज मैं आपको एक और चीज, एक और ऑफर देना चाहती हूँ यहाँ पर। कुछ कोर्सेज, मेरे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होंगे, कुछ कोर्सेज हैं जो मैं आज स्पेशली आप लोगों के लिए कम रेट में लेकर आई हूँ, फीस बहुत कम करके लेकर आई हूँ।
ये देखिए, ये लोशो ग्रिड का, ये सब इसमें चैप्टर्स लिखे हुए हैं, क्या क्या पढ़ाया जाएगा। लोशो ग्रिड की कोर्स डिटेल है जो सिर्फ 5500 में है। देन ये मैं आपको बता चुकी हूँ वैदिक न्यूमरोलॉजी, जिसमें आपको ये सब चीजें सिखाई जाएंगी। इसके साथ मोबाइल न्यूमरोलॉजी फ्री है। ये कोर्स है आपका जो 27 को शुरू हो रहा है। इसके अलावा ये कोर्स को मैंने बहुत कम रेट में रखा है, जो कि प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी के नाम से है, जिसमें कुछ लोग बोलते हैं मेरे को, मैम हम लोगों ने लोशो भी सीख रखा है, हम लोगों ने वैदिक भी सीख रखा है, लेकिन हमें थोड़ा सा प्रिडिक्टिव में प्रॉब्लम्स आती है। इस कोर्स में यंत्रा और क्रिस्टल भी मैंने ऐड किए हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि प्रिडिक्शंस आ जाए और आपको उसका सोल्यूशन ही ना आए, आपको उपाय ना आए, तो फायदा क्या उस चीज का। तो ये सिर्फ प्रिडिक्टिव नहीं है, यहाँ पर प्रिडिक्शंस के साथ साथ आपको यंत्रा, क्रिस्टल और उपाय और महा उपाय भी बताए जाएंगे, ओनली इन 5500। उसके बाद और कोर्स है मेरा नेम न्यूमरोलॉजी एंड मोबाइल न्यूमरोलॉजी। ईच कोर्स जो है 3100 का है। दोनों में से जो भी कोर्स करेंगे आप, वो 3100 का कोर्स है, अगर अलग से करते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी। इसके बाद लास्ट में आता है मास्टर इन न्यूमरोलॉजी। ये कोर्स जो है 11,000 का है, जिसमें आपको बहुत सारी कोर्सेज कराए जाएंगे, जिसमें बिजनेस न्यूमरोलॉजी, आप लोगों के लिए लोगो मेकिंग है, विजिटिंग कार्ड्स है, या फिर लोकेशन न्यूमरोलॉजी, कार नंबर्स के एटीएम पिन कैसे रखना है, बैंक अकाउंट्स कैसे रखने हैं, आपकी हेल्थ कैसे रहे, 7 चक्रास के बारे में बताया जाएगा, हीलिंग विद कलर थेरेपी के बारे में बताया जाएगा, स्विच वर्ड्स हैं जो हीलिंग नंबर में वैदिक स्विच वर्ड्स हैं, और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सिग्नेचर एनालिसिस। तो ये कोर्स 11,000 में। अगर आप लोग ये कोर्स अलग, ये तो अभी मैं आप लोगों के लिए ये आज बनवा के लाई हूं, अलग अलग करते हैं तो सेम यही रेट रहेगा, यही फीस रहेगी। लेकिन अगर कोई ये पूरे सारे कोर्सेज करना चाहता है, जो कि 1 मंथ में पूरे कंप्लीट होते हैं, तो उनके लिए फीस जो है वो और ज्यादा कम करके 21,000 का ये चैंपियन कोर्स, जो मेरा मशहूर है बहुत ज्यादा कि मैम चैंपियन कोर्स कराती है, उसमें सब कुछ आता है, तो ये चैंपियन कोर्स आप लोगों के लिए आज मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। अब आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे अपने नाम दे सकते हैं हमारे ग्रुप में, या मेरे को पर्सनल जैसे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। आई थिंक मुझे एक, आप ज्वाइन करते हैं या नहीं करते, लेकिन मुझे एक यस और नो लिखिए कि क्या आप लोग मेरे से पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। आज नहीं तो फिर कब, कोई जबरदस्ती नहीं होती किसी के साथ। मुझे जल्दी जल्दी मैसेज करिए, थोड़ा सा तो मुझे खुश कर दीजिए कि लोग, आपको मेरी पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है कि नहीं, आप लोग मेरे से पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। यस, इंटरेस्टेड तो हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए हूं, इसी तरह और वेबिनार लेती रहूंगी। अब मुझे आप टॉपिक बताइए, नेक्स्ट वेबिनार आप लोग किस टॉपिक पे करना चाहते हैं, लिखिए फटाफट, फटाफट लिखिए किस टॉपिक पे आप लोग नेक्स्ट वेबिनार चाहते हैं मेरा, उसी टॉपिक पे मैं लेकर आऊंगी। हेल्थ पे मोबाइल फोन तो आज हो गया, वैदिक न्यूमरोलॉजी, ओके, वैदिक महादशा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं वेबिनार में सिखाऊं, क्योंकि महादशा एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत लेंदी है, इसको हम बड़े आराम से कोर्स में ही सीख सकते हैं। जो नहीं मैं यहाँ सिखा सकती, उसके लिए मैं साफ मना करूंगी। नेम, यस, रेमेडीज, ओके, नेम नंबर, ओके, ठीक है, नेम बैलेंस, यानी कि ज्यादा हेल्थ इश्यूज, बिजनेस ग्रोथ, ओके, ठीक है। यहाँ पर नेम करेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वेबिनार जो है हम लोग रखते हैं नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर, क्योंकि यहाँ जितनी वोटिंग्स, जितने लोग बोल रहे हैं, ज्यादातर जो है वो वैदिक या फिर नेम न्यूमरोलॉजी। तो वैदिक के ऊपर एक चैप्टर मैं ले चुकी हूँ, मोबाइल पे मैंने ले लिया है, और पिछली बार तो दिवाली स्पेशल था। नेक्स्ट वेबिनार कब करें, अगले हफ्ते करें?
सेम मिले फ्राइडे को? क्यों चंदन? फ्राइडे को क्या डेट है? फ्राइडे को क्या डेट है चंदन? एक बार देख के बताओ मुझे। हाँ, 24th। चलिए ठीक है, 24th को मिलते हैं। सब लोग मेरे से मिलने के लिए तैयार रहिए। 24th को मैं नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर आपको बहुत सारी टिप्स देने आ रही हूँ। पक्का? सब लोग तैयार हैं? चलिए, और इसके बाद हम लोग जो है, मेरी आप लोगों को पता है कि हमारा ग्रुप है, मेरा पूरा इंस्टीट्यूट है, उसमें सम टीचर्स हैं। न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड मैं ही पढ़ाती हूँ, वो मैं किसी और को नहीं देती पढ़ाने के लिए। लेकिन एस्ट्रोलॉजी और वास्तु जो है उनके लिए मैंने टीचर्स रखी हुई है, जहां मैं भी लेक्चर्स देती हूँ और कुछ लेक्चर्स वो लोग भी देते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी पे भी मैं बहुत जल्दी वास्तु ये वेबिनार लेकर आ रही हूँ। पहले भी हमने किया है, हमारा बड़ा अच्छा बैच बना था जो चल रहा है। नेक्स्ट बैच हम फिर बनाएंगे। अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड हो तो ये 24th के बाद जो है हम एस्ट्रोलॉजी का बैच लेकर आएंगे। आप लोग वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपके ग्रुप में लिंक आ जाएगा, आप लोग वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां भी मैं बहुत कुछ सिखाती हूँ, ऐसा नहीं है, वहां भी बहुत कुछ सिखाती हूँ और बहुत कुछ बताकर जाती हूँ एस्ट्रोलॉजी के बारे में। चलिए, आज की क्लास इतनी। अब हम 24th को किसी ने पूछा है कहाँ है इंस्टीट्यूट? इंस्टीट्यूट मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, दिल्ली के पास। लेकिन आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, ऑफलाइन में कुछ नहीं करती, मैं सबको क्लियर बता रही हूँ। जितने कोर्सेज हैं मेरे जूम पर ऑनलाइन होते हैं, सारे सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। इंस्टीट्यूट मेरा रजिस्टर्ड है, इसलिए मैं सर्टिफिकेट मेरे वैलिड होते हैं और मैं सब जगह दे सकती हूँ। और बाकी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, मैं आपको बताऊंगी जरूर। ठीक है मैम, चलिए। मैम जिसने आपका कोर्स नहीं किया, जैसे आपके आपके पास से कोई भी कोर्स नहीं किया और उसको मेरे को लिंक भेजना है तो मैं भेज सकती हूँ क्या, जैसे नेम न्यूमरोलॉजी के लिए? हाँ, भेज सकते हो, बिल्कुल भेज सकते हो। रीजन है उसका कि यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं सबने तो मेरे से कोर्स नहीं किया। आई थिंक मेरे स्टूडेंट तो आप बैठे हो और तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, एक आधा कोई और होगा। बाकी सब लोग ये लोग मेरे लिए जो है मेरे फैमिली मेंबर्स बन चुके हैं, जो मुझे मेरे से फ्री में ही सही पढ़ना चाहते हैं और हो सकता है आगे कोर्सेज भी मेरे से करें। तो आप सब लोग मेरे फैमिली मेंबर्स हो, ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर वर्ल्ड से। जो लोग भी आना चाहते हैं मेरा वेबिनार अटेंड करने, आप लोग अपने रिलेटिव्स को जो भी चाहते हैं आप आगे लिंक भेज सकते फॉरवर्ड कर दूं ना, कर सकते हैं हैं। ऐसा? बिल्कुल 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 कर ओके, सकते ओके हैं, मैम। बिल्कुल कर सकते मैम मैम मोबाइल हैं। हाँ नंबर जी बोलिए। करेक्शन कैसे कर सकते हैं? क्या पूछा आपने? मोबाइल नंबर करेक्शन मैम, मोबाइल नंबर जो चेंज करते हैं, करेक्शन सेट। कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, मैंने अभी आप लोगों को आते ही कुछ टिप्स दिए थे, मैं एक बार वो लास्ट में टिप्स दोहरा देती हूँ कि सबसे जी पहले जो है आप अपने मोबाइल नंबर का टोटल जो है अपने फ्रेंडली नंबर पर रखेंगे। पहला करेक्शन हो गया। और जी सबसे अच्छी चीज होती है कि आप, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल अपना ही देती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है। मैं 2 और 1 की कॉम्बिनेशन है, तो 1 नंबर ज्यादा स्ट्रांग है मेरा, नेचुरल है ना, 2 से 1 ज्यादा जी स्ट्रांग है। तो जी 1 नंबर पे मैं कोशिश करूंगी कि मेरे मोबाइल का टोटल आए। ठीक है, या फिर मैं कोशिश ऑल द करूंगी जो टोटल मेरा शुड बी बिजनेस है। ऑल द 10 हम्म, डिजिट्स, ऑल द 10 डिजिट। हाँ, टोटल के ऑल द लास्ट 10 डिजिट जब आप टोटल लास्ट करेंगे। 5 तो नहीं मैम, 10 का ही लेना? नहीं 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 नहीं, ऑल द 10 डिजिट ऑल आप 10। पूरे उसका टोटल करेंगे। या फिर मैं, अगर मान लीजिए कि मैं जो हूँ वो जो जॉब कर रही हूँ और वो नंबर मेरा फ्रेंडली नंबर है, उस पर भी हम टोटल रख सकते हैं। जैसे अगर आप मेरा यूट्यूब पे नंबर है, उसका टोटल देखेंगे तो नंबर 3 पे है। और आज मैं क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं टीचिंग अपर कर रहे हैं, साइज टीचिंग। में, हाँ टीचिंग कर रही हूँ मैं। ठीक है ना? तो आपको यही 2 चीजें काम आती हैं, या आपने बिजनेस के हिसाब से रखिए या आपने पावरफुल नंबर के हिसाब से रखिए। ठीक है, मेरा जो दूसरा एक नंबर है वो मैंने 1 पे रखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग जो है, जैसे कि आपने देखा होगा, ये जो YouTube पे मेरा नंबर है, ये जब मोबाइल न्यूमरोलॉजी शुरू भी नहीं हुई थी तब का नंबर है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सेट किया है, लेकिन जब से ये 12 साल से नंबर मेरे पास है,
तब से मैं इस दुनिया में एंटर हो गई, पता है आप लोगों को, क्योंकि इस नंबर में कुछ कमियां हैं, लेकिन ये नंबर पूरा का पूरा ऑकल्ट के लिए है। 777 आता है जो कि हेल्थ इश्यूज मुझे भी देता है, मैं कैसे मैनेज करती हूँ मुझे मालूम है, लेकिन 777 जो कि मैं मना करती हूँ हर एक को, मेरे मोबाइल नंबर में है, लेकिन वो मुझे ऑकल्ट में कहां से कहां ले गया, ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये मेरी चॉइस है, मैं उस नंबर को हटाती नहीं हूँ, कभी भी नहीं हटाती, क्योंकि ऑकल्ट तो की सर्टन सर्टन दुनिया में मुझे, प्लसेस आर देयर, हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो एक नंबर मैंने बड़ा खूबसूरत रखा हुआ है अपने लिए, जो कि मैंने सेट करके स्पेशली फॉर अपने लिए ही रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से तो आप दो चीजें कर सकते हैं, एक अपने टोटल पे, देन अपने जो है बिजनेस के उस पे, वो आपके एंटी नहीं होना चाहिए। जैसे 3 नंबर जो है ना तो मेरे 1 के एंटी है ना मेरे 2 के एंटी है, इसलिए मैंने रखा हुआ है। दूसरा, लाइक ला एंड में कभी भी 0, 2, 4, 7, 8 नहीं आना चाहिए, ये मैंने आप लोगों को बताया, ठीक। जो लोग लेट एंटर हुए हैं उनके लिए मैं रिपीट कर रही हूँ, ये चीजें नहीं आनी चाहिए। तीसरा, नंबर 1 को छोड़कर कोई भी नंबर 2 टाइम से ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो आपको ट्रबल देगा। जैसे मैंने अभी बोला 777 मुझे हेल्थ इश्यूज देता है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ वो अलग बात है, हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं, मेडिटेशंस है, रेकी सीख चुकी हूँ, तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम अपने आप को, अपनी हेल्थ इश्यूज को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ये चीजें नहीं आती तो आपको प्रॉब्लम देगा, ठीक। तो इसीलिए कभी भी ये आप नहीं करिए। नीति कुछ कहना चाहते हो? थैंक यू मैम, थैंक यू यस सो मच। मैम, मेरे फोन नंबर में ना मैम 00 आता है, तो अब उसको चेंज कैसे करें मैम? काफी लॉन्ग टाइम से है वो नंबर मेरे पास। एक्चुअली अब एंड में तो नहीं आता, नहीं मैम, बीच में आता है, लास्ट में ठीक है 4 आता बीच है। में आता है, नहीं वो 4 आता है, आपको तो मोबाइल नंबर चेंज कर देना चाहिए, पहली बात तो। लास्ट में 4 आ रहा है वो दिक्कत देगा। दूसरी बात, मैम किस मैरिज चीज के रिलेटेड आगे इश्यूज हो रहे हैं। नंबर, हाँ किस नंबर के आगे 0 आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पावरफुल नंबर के आगे 0 आ रहा है तो अच्छा है, अगर वीक नंबर के आगे 0 या स्ट्रगलिंग नंबर के आगे 0 आ रहा है तो वो खराब फोर है। के आगे आ रहे हैं मैम ये 0। तो, हाँ अगर आप पूरा प्रॉपर कोर्स करिए तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ वेबिनार में हम सब टिप्स देके चले जाते हैं, ये तो पक्की बात है, ठीक है ना। ये तो पक्की बात है ना, ऐसा मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं यहाँ पर आपको पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराने आई हूँ, ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी उतनी टिप्स दे जाते हैं जिससे आपका थोड़ा सा जरूर भला हो जाए। तो ओके मैम। ठीक है, हेलो मैम। चलिए फिर, हाँ बोलिए हेलो हरप्रीत। मैम। मैम जी, जो आपने 5500 का दे रहे हैं उसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी है? जी फ्री ऑफ वैदिक। कॉस्ट है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वैदिक का कोर्स है पूरा, सिलेबस हाँ अभी जी चंदन आपको पोस्ट कर देगा। और जी। चंदन एक सिलेबस पोस्ट कर दीजिए, शायद आपने कर दिया होगा अभी तक, और एक जो है आप ओके मैम। अकाउंट डिटेल्स जो हैं, हाँ वो पोस्ट कर दीजिए कि अगर कोई 27 से ये कोर्स स्टार्ट करना चाहता है, जो मेरा बैच नया शुरू हो रहा है, तो मोस्ट वेलकम, इसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, ठीक है। थैंक यू। चलिए चलिए 24 को फिर से मिलते हैं नेम न्यूमरोलॉजी के साथ, ठीक। चलिए, ओके, बाय, नमस्कार, को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैम, थैंक यू मैम।